अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैब आरिफ। आज मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद इधर कामरान तारिक साहब के ऑफिस में। ये साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं आप एजे के बोर्ड की तकसीम के हवाले से जो भी इशू चल रहा है मीरपुर में और आज़ाद कश्मीर में, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। ये बड़ा बर्निंग इशू आपने टेकअप किया। देखें, हुकूमतें जो है ना, उनका बेसिकली तो हर हुकूमत जो बनती है किसी भी जगह पे, चाहे वो अवामी हुकूमत हो या इनडायरेक्टली एक हुकूमत बने, मेजॉरिटी हुकूमतों का यही मुतमा नज़र होता है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन कुछ मसाइल जो है ना, वो एक मसला दूसरे से जुड़ा होता है, हर मसला दूसरे मसले से जुड़ा हुआ है। अमूमी तौर पे मैंने ये नोटिस किया है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक शायद साइकी प्रीवेल करती है कि यहाँ पे ना इदारों की डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर देती हैं हमारी हुकूमतें। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कोई बहुत बड़ा उस तरह का करने का काम तो आपको पता है इंडस्ट्री है कोई नहीं। ज़्यादा हमारी यहाँ पे जो यानी इकॉनमी रन हो रही है, मेजॉरिटी ओवरसीज़ जो हैं हमारे भाई, उनके पैसा आता है तो यहाँ पे हमारा भी निज़ाम जो है वो चलता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अपना तो हमारी प्रोडक्शन को इस तरह की कंक्रीट किस्म की नहीं, इंडस्ट्री आपको पता है कोई नहीं, बैंकिंग सेक्टर जो है वो यहाँ पे कोई लोकल नहीं है। वो यानी बैंक्स जो हैं वो फेडरल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको कंट्रोल करता है और स्टेट ऑफ बैंक के थ्रू वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं। लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी स्टेक या इन्वेस्टमेंट एरिया वाइज डेवलपमेंट के हालांकि पैसे बहुत खरबों के हिसाब से लेते हैं, मीरपुर से जनरेट करते हैं, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनली यहाँ पे डेवलपमेंट में नहीं खर्च करते। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जो मीरपुर बोर्ड है, ये एक ऑटोनोमस टाइप, सेमी ऑटोनोमस टाइप बॉडी है और इसमें डायरेक्टली उस तरह का गवर्नमेंट का कोई जो है ना बहुत बड़ा स्टेक ज़ाती तौर पे मालियाती कोई नहीं था, क्योंकि ये अपने अखराजात खुद जनरेट करता है। मीरपुर बोर्ड बड़ी कामयाबी से चल रहा था। एक मसला तो है, ठीक है, एक बंदा जो है फॉरवर्ड कोटा से एक स्टूडेंट है, उस बेचारे को मसला है बाज़ का रोल नंबर स्लिप का, ये पुराना दौर तो चलता है। आजकल तो सारा डिजिटल एज है और अभी मीरपुर बोर्ड जो है उसके जो ऑफिसेज हैं वर्किंग, वो सारे आपको पता है पुंछ में भी कायम है, मुजफ्फराबाद के अंदर भी कायम है। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो इदारों का करना है, मैं समझता हूँ इसके नेगेटिव इफेक्ट है और मैं तो मुखालफत करता हूँ, मैं ज़ाहिर मीरपुर का रहने वाला भी हूँ, कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठीक है, अगर ऑटोनोमस बोर्ड्स आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजलाई बोर्ड, ज़िली बोर्ड, तो उसकी कोई माकूल जवाजियत होनी चाहिए। आप या तो मालियात बोर्ड आपने वहाँ पे कायम करने हैं, मालियात पे नज़र है आपकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मीरपुर के बोर्ड की, कि मीरपुर बोर्ड उनको फीडिंग दे और मालियात का सारा सिस्टम और सारा सामान, तो ये तो फिर मीरपुरिया ज़ाहिर है आपको पता ही है, मीरपुरियों के एक बड़ा मशहूर एक इनके बारे में इम्प्रेशन कि ये पहले उठते नहीं है, बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं, लेकिन जब उठ जाएँ फिर आपको पता है यहाँ पे 1981 की भी तहरीक चली और बड़ा फिर लोगों को यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मीरपुरिये थोड़े से ना काम डाउन टाइप ठंडे मिजाज के लोग हैं मीरपुरिये, लेकिन जब मीरपुरिये उठ खड़े होते हैं, उठ जाते हैं किसी अपने मसाइल के लिए, तो फिर वो माशाल्लाह फिर सारे ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट में सारे मीरपुरिये इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा मीरपुर डिवीजन जो है ना वो सड़कों पे आ जाता है। मेरे नुक्ता नज़र से मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मसलन इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, 6-7 पाकिस्तान हो तो इंडिया बनता है। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट की मेन एक प्रिंसिपल सीट है दिल्ली के अंदर। अब इंडिया के नॉर्थ के एंड के बॉर्डर से अगर कोई बंदा चलता है और वो दिल्ली की तरफ आता है तो 3-4 दिन उसको चाहिए ट्रैवलिंग करने के लिए बाय रोड, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, और वो दिल्ली पहुंचता है तो वहाँ पे आके उसको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की, वो हमसे बड़ा मुल्क है, इकॉनमी भी उनकी आज़ाद कश्मीर के मुकाबले में क्या इकॉनमी है, या पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी इकॉनमी तो स्ट्रांग है, हमारे तो कर्जे ही नहीं हमें उठने देते। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये आइडिया जो है ना ये नहीं करना चाहिए। अवामी हुकूमत है, अवामी हुकूमत को जनाब मुमताज़ राठौर साहब के जो बेटे हैं फैसल राठौर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो सियासी खानवादा हैं, बड़े समझदार लोग हैं, फिर पीपल्स पार्टी से तल्लक है, मेरा खुद भी पीपल्स पार्टी से तल्लक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो लोग बड़े समझदार सियासी लोग हैं, इनको तो कोई ऐसा काम करना ही चाहिए जहाँ पे इख्तलाफ शुरू हो जाए, इख्तलाफ वाला शुरू हो जाए। देखें, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मजीद साहब, उन्होंने बड़ा वाइजली, आपको पता है मेडिकल कॉलेज पे 3 जगह पे शटर डाउन हड़ताल हुई, मीरपुर में भी हुई, मुजफ्फराबाद में भी हुई, पुंछ में भी हुई। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मजीद साहब।
बार का भी एक बड़ा लॉन्ग अवेटेड थे डिमांड कि यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्कूल था उसको आप कन्वर्ट करें मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो आप ये देखें कि उन्होंने बड़ा वाइजली एक्ट किया, उन्होंने पूंछ वालों को भी मेडिकल कॉलेज इंडिपेंडेंट दे दिया, मुजफ्फराबाद वालों को, जो मीरपुर वालों को भी। मैं ये कहता हूँ अगर आप बोर्ड बनाना चाहते हैं तो बोर्ड के जो सोर्सेज हैं वो आप मुजफ्फराबाद के जो हमारे अहबाब हैं उन्हीं वहाँ से बजट मुजफ्फराबाद से इशू हो ना, बजट पुंछ डिवीजन का इशू हो ना, वो पैसा जो है मीरपुर बोर्ड की उधर फीड करे। इसकी क्या लॉजिक है? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं अच्छा, देखा जाए तो अभी 29 सितंबर को लास्ट जब एक्शन कमेटी वालों ने शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की, तो उसके बाद जब उनके मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद ये इशू मेन खड़ा हुआ था एजे के बोर्ड का। तो आप क्या समझते हैं, क्या एक्शन कमेटी जो है उन्होंने क्या मतलब जितने जो जैसे बार के सदर हैं और जो उनके मुज़ाकरात, उन्होंने इनसे क्या मशवरा नहीं किया? मैं ये समझता हूँ एक्शन कमेटी ने बहुत अच्छे अवामी काम किए हैं। शौकत नवाज़ मीर साहब की क़यादत पे कोई डाउट नहीं, इज़ अ वेरी वाइज मैन, बहुत समझदार लोग हैं। उनके साथ बाकी दोस्त भी जो हैं वो सियासी लोग हैं, समझदार हैं। शौकत नवाज़ मीर साहब ज़रा मॉडरेट मिजाज के हमारे भाई हैं। तो मैं समझता हूँ उनको एक्शन कमेटी वालों को ना किसी ऐसे मसले में नहीं पड़ना चाहिए जिससे ना ज़िली या मुख्तलिफ सिटीज़ के दरमियान, डिवीजन्स के दरमियान ना फ्रिक्शन पैदा हो जाए, तनाव पैदा हो जाए। अब ये जो बोर्ड का इशू है इससे तनाव पैदा हो रहा है, इससे इम्प्रेशन ये जा रहा है कि मीरपुर बोर्ड को डिवाइड किया जा रहा है। मीरपुर बोर्ड अच्छे तरीके से चल रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है और इस असासे यहाँ से तकसीम होके जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि बोर्ड बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन इसके असासे तो ना तकसीम करें। इसके असासे तो वो हैं जो इसने अपने लोगों की इससे पहले, आज की डेट से पहले जो असासे भी मीरपुर बोर्ड के बने हैं, स्टूडेंट्स की फ़ीसों की मद में या जितनी भी जो भी इनके इम्तहानात का मसला होता है, सेट रोल नंबर स्लिप्स का होता है, कोई आपने सनद इशू करानी है उसकी फ़ीसेस हैं, वो सारे असासे तो मीरपुर बोर्ड की मलकियत हैं। आप ये असासे तो ना लेके जाएं, ये ज़्यादती है। आप बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन असासे जो है वहाँ से देना, मीरपुर बोर्ड को क्यों तकसीम? और मीरपुर ये जो ऐसा इशू है ना, इस पर सारी मीरपुर की तमाम सियासी जमातें, तमाम मकतबा फ़िक्र, तमाम अंजुमन ताजना, मीरपुर बार एसोसिएशन, हमारे प्रेसिडेंट जो है पता है पिछले दिन उन्होंने मीटिंग भी बड़ी कन्वीन की और बड़ी फुल हाउस मीटिंग थी। तो ये सारे इकट्ठे हैं और इकट्ठे नहीं भी थे तो हो जाएंगे, ये इशू ऐसा है। इसलिए मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हैं बड़े समझदार बंदे हैं, एक्शन कमेटी वाले दोस्त भी समझदार हैं, उनको इन इश्यूज़ में नहीं पड़ना चाहिए। कौमी सतह के इश्यूज़ पे बात करें, ठीक है। आपने देखा ना बिजली का मसला हल करवाया, तो उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं ना। हालांकि तहरीक मीरपुर बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट था, आपको सामने है सारा, आप दिन रात आप भी हमारे साथ थे, तो हमने भी इशू अपना हिस्सा डाला, तो हमारे पास ज़्यादा टेकअप किया एक्शन कमेटी ने, तो उनकी वजह से बेनिफिट हो गया। उन दोस्तों की वजह से, उनकी जदोजहद की, लाजवाल जदोजहद की वजह से फिर आटे की सब्सिडी होगी, ये कॉमन इशू हो गया। फिर ये रटोवा यहाँ में उसमें सारा आज़ाद कश्मीर बेनिफिट लेगा ना, कोई अकेला मीरपुर ने तो नहीं लेना। तो ये सारे कॉमन इश्यूज़ रिजॉल्व हुए, तो आप इन्हीं हद तक रहे। मैं समझता हूँ इससे आगे ना जिन चीज़ों में डिवीजन पैदा हो रही हो ना, उससे एक्शन कमेटी को भी अवॉइड करना चाहिए और हुकूमत को भी अवॉइड करना चाहिए। देखा जाए जैसे हमारे बैंकों में सिस्टम है कि हम अगर मीरपुर में इधर UBL बैंक में अगर हमारा अकाउंट है, हम अगर इस्लामाबाद या कराची में पेमेंट निकालते हैं तो वो सिस्टम में आ जाता है कि इस अकाउंट से इतनी पेमेंट निकल चुकी है, डिजिटल सिस्टम है। अगर ये बोर्ड के जैसे भी तकसीम का मामला चल रहा है, अगर ये हर ज़िले, हर तहसील में एक बोर्ड का ऑफिस बना के उसको डिजिटल रखें, जिसने कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने वो उसके ज़िले तहसील से ही हो जाए काम, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं एग्री करता हूँ। आजकल तो डिजिटल लिए जाए, एक बंदा अमेरिका में बैठ के वहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ के सारा निज़ाम अपना चला रहा है, तो ये कौन सा इतना बड़ा मुश्किल मसला है? अब देखें आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा इस वक्त जो गैर तरक्याती बजट का इल्ज़ाम है ना, देखें एक तरक्याती बजट है, आपका सारा बजट का 90% हिस्सा गैर तरक्याती कामों में चल जाता है। वो गैर तरक्याती काम क्या है? आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, एक कमिश्नर जो है इस पूरे खिते का निज़ाम चला सकते हैं। हुकूमतों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, आज़ाद कश्मीर को डिसेंट्रलाइज करके ज़िलों में तकसीम किया। 10 ज़िलों की क्या ज़रूरत थी, मुझे ये बताएं। इस आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो बनाने का मकसद ये था, वो ये था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो चल रही है, उसको रिप्रेजेंट करेगी, उसको अपने हाथों में रख के और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर चलाएगी, उसको मौसर करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी और मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएगी। और जब ये सारा खिता इकट्ठा हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, तो उसको फिर फैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान में मर्ज होना है, शामिल होना है
या कैसे करना है, अपनी एंटिटी बरकरार रखनी है, कोई फेडरेशन बनानी है, मतलब कोई किस तरह की हमारी लीगल स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेटअप बनेगा, ये उस वक्त इसका मकसद ये था। यहाँ पे आपने इसको मुलाजमतों का एक गढ़ बना लिया है और जनाब मुलाजम दर मुलाजम इतनी बड़ी ह्यूज ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। और वो आप देखें, आप एक फ़ाइल चलाएं, मैं हैरान हूँ। मैं आपको एक केस शेयर करता हूँ। यहाँ पे पंजाब में एक सेल बना, हमारे एक अजीज़ आए इंग्लैंड से, तो उनका एक इशू हुआ दीना के अंदर। हम वहाँ पे थाने में गए, थाने वालों ने हमारी बात नहीं सुनी। उन दिनों में ना जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ था ओवरसीज़ के लिए, या कोई भी पाकिस्तानी जो है उसका कोई मसला होता है तो वहाँ पे सेल में कंप्लेंट करें, शिकायत दें, तो इमीडिएटली उसको टेकअप करके तो उसकी ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाएगा। तो मैंने एक एप्लीकेशन अपने वो जो अजीज़ थे उनकी तरफ से ड्राफ्ट की कि हमारे साथ दीने में ये ज़्यादती हुई है, पुलिस भी हमारी बात नहीं सुन रही, तो हमारी दादरसी की जाए। हम ओवरसीज़ हैं, चंद दिनों के लिए आए हैं। मज़े की बात आप देखें, 1 साल का अरसा गुजर गया, मेरे वो अजीज़ चंद दिनों के बाद इंग्लैंड वापस चले गए। साल के बाद मुझे उस सेल से जवाब, मेरे एड्रेस मैंने अपना दिया था, मेरे एड्रेस पे एक लेटर आया। मैंने जब लेटर पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा था 1 साल कबल आपने शिकायत की थी और ये हमारा स्पीडिशियस सेल है, यानी तेज़ तरीन सेल था जिसमें कंप्लेंट्स को जल्दी रिड्रेस किया जाए। तो साल पहले आपने शिकायत की थी, तो अब ये आप फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पे आ जाएं और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, हमें बताएं कि क्या मसला हुआ था, ताकि हम आपकी दादी 1 साल के बाद आप इमेजिन कर ली। ये तो हाल है हमारे इदारों का। तो अब आज़ाद कश्मीर में मैं दिल से ये कह रहा हूँ, ये सारा गैर तरक्याती बजट, इसको कर्टेल करें। एक्शन कमेटी का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, इसको अखराजात को कम करें, मराहत वज़रा की कम करें, असम्बली की मराहत कम करें। गरीब बंदों को ये जो है ना बहुत बड़ा, यानी एक वॉल्केनो जो है ना अब्रप्ट हो जाएगा। ये गरीब बंदों को जो है, एक बेचारे मज़दूर जो हैं, उनके जूते देख देख के मेरी आंखों में आंसू नहीं खुश्क होते। जब भी मैं मज़दूरों को देखता हूँ, मेरी सबसे पहले उनके पाँव पे नज़र पड़ती है। वो बेचारों ने वो प्लास्टिक के जूते पहने होते हैं। और इस आम बंदे, गरीब बंदे की इस मुल्क में हालत नहीं बदली, हर बंदे की हालत बदल गई है। मैं एक वकील हूँ, 32 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपना कोई इंडिपेंडेंट मकान, मेरे पास इतने अभी सोर्सेज नहीं है, अल्लाह करे आ जाएंगे तो बना लेंगे, लेकिन इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं फौरी तौर पे अपना कोई मकान जो है वो बना सकूँ। तो मैं कहता हूँ गरीब बंदों पे खर्च करें, सेहत के मसाइल हैं, उनके सेहत के मसाइल हल करें, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आप लोगों की एजुकेशन के मसाइल को प्रायोरिटी करें। ये सर्विसेज दर सर्विसेज इसको प्लीज़ कर्टेल करें। ये छोटा सा खिता है, इतने बड़े बजट को आप फूंक देते हैं सर्विसेज के अंदर, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के ऊपर इतने सारे मुलाजमीन के। एक कमिश्नर साहब चलाते रहे ना आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जनरल याद साहब की गवर्नमेंट थी, 3 मशीरों से उन्होंने पूरी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चलाई। असम्बली बनने का मकसद ये था कि असम्बली कोई लेजिस्लेशन करेगी, कोई कानून साजी करेगी, कोई आप लॉज, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, आप तमाम कवानीन को देख लें, तमाम कवानीन में जिसमें आज से 1.5 सदी पहले का कोई कानून बना हुआ है, आज़ाद कश्मीर असम्बली ने उसको भी रिव्यू नहीं किया। वो अगर कोई किसी की जगह जुर्माना लिखा हुआ था 40 रुपये, आज भी वही 40 रुपये जुर्माना चल रहा है फौजदारी कवानीन के अंदर। ठीक है जी, अमेंडमेंट। तो असम्बली का मकसद तो ये होता है कि लेजिस्लेशन करें, पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन करें, प्रो पीपल लेजिस्लेशन करें। तो वो असम्बली अगर अपना मकसद पूरा नहीं कर रही, आप सिर्फ मरात दर मरात खुदा का खौफ करें, इस कौम पे रहम खाएं, सारे कर्टेल करें, तमाम तबकात जो है वो अपने एक्सपेंसेस कम करें, तमाम तबकात, नहीं तो ये आवाम उठेगी एक दिन, ये सारी आपकी जो याशियाँ नहीं सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये निज़ाम सारा एक दिन अगर आवाम ने उठना है तो ये सारा निज़ाम तब्दील कर देंगे। आखिर में अभी देखा जाए 9 जून की एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई है, अभी आगे 9 जून को उन्होंने दोबारा शट डाउन पहिया जाम हड़ताल की उन्होंने कॉल दी हुई है। क्या आप उनकी इस कॉल से एग्री करते हैं? देखें, मैं कहता हूँ अवामी तहरीक का, कोई भी अवामी हकूक़ की जो तहरीक है उसकी तो हम हमायत करते हैं। बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक वकील होने के नाते, बार एसोसिएशन का कौन सा ऐसा बाशूर मेंबर होगा जो किसी पब्लिक राइट्स की मूवमेंट की मुखालफत करेगा। जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर कामरान तारिक साहब मौजूद हैं, इनसे हमने बात की एजे के बोर्ड की तकसीम के वाले। सभी इस प्रोग्राम से हम आपसे जा चाहेंगे, मुलाकात होगी किसी दिन किसी वीडियो में। फिर हमारा गुड बाय।